तक आपकी 9 की बुक से आपका लेवल एडवांस नहीं हुआ है आपका। आपका बल्कि लेवल आपका और थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि अगले साल में या इस साल की अभी कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी बुक को जो है वो चेंज होगी, तो फिर अब वो लेवल आप करेंगे मैट्रिक के लिए। लेकिन अभी आप पुरानी बुक ही पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपके लिए लेवल और कम होगा, आपको 9 से ज़्यादा इजी लगेगी। अगर यही चल जाती है बुक तो फॉर्चुनेटली आप लोग खुशनसीब होगे कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज। अब ओल्ड और न्यू बुक का चक्कर है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने न्यू बुक ली हुई है, नई बुक खरीदी है, तो न्यू बुक के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसको अलजेब्रिक सेंटेंस कहेंगे, वो आपका ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। पहले तो कोई भी एक कॉल पे आके बता दे कि ये चीज़ क्लियर हो गई। जो आप वही आपका ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। ये चीज़ क्लियर हो गई? जी सर। यस जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसके एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक का और ओल्ड बुक का 6.1 खोल लो। आप लोग जिसके पास ओल्ड न्यू बुक है वो 1.1 खोल लो, जिसके पास न्यू ओल्ड बुक है 6.1 खोल लो, जिसके पास न्यू बुक है वो 1.1 खोल लो। वो आप लोगों ने ओपन कर लिया, बुक आप लोगों के सामने होगी। मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा फिर। Excuse me, sir, I want to say something. हाँ जी। सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैंने नहीं ली हुई, तो मुझे पता भी नहीं कि कौन सी न्यू है और कौन सी ओल्ड। तो अगर आप ग्रुप में पिक सेंड कर देंगे ताकि मैं कल या आज ले लूँ। बिल्कुल आपको सेंड कर दूंगा। मैं इवन क्वेश्चंस भी लिखूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी लिखूंगा, तो उसकी कोई इशू ओके नहीं है। सर। मसला नहीं। ओके भाई ये सर। समझ सकते हो कि अगर आपके पास न्यू बुक खरीद रहे हो, तो वो जो चैप्टर 1 है वही ओल्ड बुक का आपके पास एक्सरसाइज चैप्टर 6 है। देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बुक। द न्यू बुक वाज पब्लिश ऑलमोस्ट एन ईयर बैक। तो वो एक साल पहले हुई थी, तो लेकिन वो उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि उन्होंने उसकी जो है वो नंबरिंग जो है वो अपसाइड डाउन कर दी है। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं कुछ लिखूंगा, आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों के लिए कितनी इजी है सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, न्यू बुक के अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसका मतलब, सॉल्व का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, शायद आपको याद होगा, पूरी कहानी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि ये वो वाली सिचुएशन है कि आर्नल्ड को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, और वो फिर आखिर में क्या करता है, मुंह में उसके सिगार होती है, और फिर वो एक बड़ी सी हैवी एक मशीन एक करके उड़ाते जाओ। सबको उड़ाते जाओ। तो बस इसमें आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू है, एक वेरिएबल होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो है 6 अपॉन 2x-5, बुक में आपके ये होंगे 4x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी एक्सेप्ट बख्तावर एंड इमरान, आप लोग मुझे बताओगे, आप लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है इस टाइप के, इससे टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्लास 9 के अंदर ही ऑलरेडी, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा आपको। पहला तरीका है एलसीएम, दूसरा तरीका है कि मैं एक वेरिएबल को दूसरी पूरी एक जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म जो तब लेके चले आऊँ। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, और ये दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं इसको दूसरी तरफ लेके चले आता हूँ। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये 2x-5 बन जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 4/x-3 हो जाएगा। ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको और बताई थी, वो शायद याद आ रही हो कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कोई एक मुझे बताएगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो, लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि पहले बता चुका हूँ, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक काम हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले। वो क्या कर सकते हो, कोई बताएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले काम हो सकता है? एलसीएम तो मैंने आपको बता दिया ना बेटा, एलसीएम तो सेकंड मेथड है। सर कैंसिल कर सकते हैं? सकती है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर में दोनों तरफ अगर एक इंडिविजुअल वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर आ सकती है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यही है कि आप कैंसिल कर सकते हो। क्या कैंसिल अगर आप नहीं करते तो कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस कैलकुलेशन क्या हो जाएगी,
आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और नज़र बेटा ये जो आपने उसका एलसीएम का लिखा है, तो ये एलसीएम मैं आपको सेकंड स्टेप में एलसीएम से ही कराऊंगा, इसको मैं दोनों स्टेप्स में करा दूंगा इसको। ठीक है, वो बेफिक्र रहो। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगर कैंसिलेशन हो रही है तो मैं कैंसिलेशन क्या करूंगा, मैं ये कैंसिल कर दूंगा, 2 2 4, 2 3 6, अब वैल्यू छोटी हो गई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे जाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 5, ऐसा ही है। जब मजीद इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x माइनस 9 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस का 10 बन जाएगा, ऐसा ही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये -9 को मैं इधर ही रखता हूँ, -10 दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 4x अपनी जगह पे रहेगा और ये प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा। तो ये 1 बन रहा है और ये क्या बन रहा है, 1x बन रहा है। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है। अच्छा, अब जब आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो सॉल्यूशन सेट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो फिर ये वाला बनता है। ठीक है, जस्ट इन केस अगर एक x इंडिविजुअल हुआ या तो y इंडिविजुअल हुआ तो फिर आप जो ब्रैकेट बनाते हो वैल्यू के लिए वो ये वाला बनाते हो। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स आ गए x और y आ गए तो फिर जो ब्रैकेट बनता है वो ये वाला ब्रैकेट बनता है। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? इसमें किसी को कोई इशू? ठीक है, अच्छा जी, नजर हुसैन को भी कोई इशू नहीं। अच्छा, अब इसी को मैं अगर सेकंड मेथड से करता हूँ तो क्या होगा, सेकंड मेथड से जब हम इसको करते हैं दोबारा से सवाल लिख लेते हैं, 6/2x माइनस का 5 और -4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सेकंड मेथड से करते हैं तो अब हमने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बोला था, ये दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज एलसीएम काउंट होंगी, मतलब ये कि 2x माइनस का 5 और ये क्या होगा, x माइनस का 3, ऐसा ही। इसमें किसी को क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 मौजूद था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या वैल्यू लग जाएगी, x माइनस का 3 लग जाएगी, ऐसा ही है। और जो वैल्यू -4 थी उसके साथ क्या लग जाएगा, 2x माइनस का 5 लग जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? 2x माइनस का 5, ये एलसीएम का मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब आप 6 से x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनता है, 6x माइनस का 18 बनता है। और जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस का 20 बनेगा। और ये पूरी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ऐसा ही है। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मैंने शिफ्ट किया दूसरी तरफ, ये पूरी वैल्यू तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल्स को एक जगह जमा कर लेता हूँ। लेट सपोज ये 6x माइनस का 8x को मैंने एक जगह कर लिया और ये माइनस का 18 और प्लस का 20 एक जगह कर लिया, इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, माइनस का 2x बन रहा है और ये क्या बन रहा है, ये प्लस का 2 बन रहा है, इज इक्वल टू 0। तो जब ये प्लस के 2 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 बनेगा, जिसका मतलब क्या है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ साथ 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का माइनस और 2 का 2 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई फर्क आया दोनों तरीके से सॉल्व करके? नो सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मुझे शायद इसके नेक्स्ट पार्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है। एक हमारा वार्म अप तक कर तो आप ये भी सकते थे। अब मुझे एक बात बताओ, इसका सेकंड जो पार्ट है वो है 2। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हमारे पास दो वैल्यू हो तो फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा सवाल, क्या इसका कोई जवाब दे सकता है, एक्स और वाई हुआ है तो फिर कैसे फाइंड करते हैं? इसके बारे में मैंने बताया था, कोई और जवाब दे सकता है इसको? तो सब्स्टिट्यूट रखता है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोग को एक चीज़, जितने वेरिएबल है की उतनी होती है, एक्स का मतलब कि क्वेश्चन की दो ही मिलती है। ये चीज़ क्लियर हो गई? शायद क्लियर, शायद ये चीज़ क्लियर हो गई।
शायद मेरी आवाज़ आ रही है? मैसेज पे बता दो शायद बेटा। क्लियर हो गई? मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ सबको। अरीबा अहमद अली ने भी ज्वाइन कर लिया। शायद मैसेज पे बता दो। क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैसेज पे बताओ आप लोग कि ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, यस और नो में बताओ। ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, यस और नो में बताओ। नहीं, इमरान ने कहा नहीं। ठीक है, नज़र भी कह रहा है नहीं। इससे इससे हम लोगों ने 10 टाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्लास 9 में कर लिए। अगर अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका जवाब मैंने अभी दिया आपको। प्रिंस आई गेस ये शायद है, तो वो मैंने आपको दिया है कि 2 वेरिएबल्स हो अगर आएंगे तो इक्वेशंस भी 2 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तहा ने भी बोला नो। क्लियर है? अच्छा अब इसी तरीके से आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ तो मैं, वो है 7x/8 प्लस सर एक्सक्यूज मी सर, आप उसका एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं या नहीं? एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता दूँ। ओके सर। ईजी है। अच्छा इसको सॉल्व करने के अगेन कितने तरीके हैं? मैं 2 तरीके तो बन सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यहीं पे एलसीएम ले लूँ, दूसरा तरीका ये है कि वेरिएबल को एक जगह कर लूँ। दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा ही है? ठीक है, अब मुझे यस और नो में बताओ क्या ये वाला पार्ट कराने की ज़रूरत है जो उसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का? ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। मैसेज में बताओगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का? ये वाला पार्ट कराने की ज़रूरत है? आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बख्तावर बेटा मैसेज करके बताओ ये पार्ट कराने की ज़रूरत है? चिंटू खामोश चल रहा है मैं चैट के अंदर। चिंटू चल रहा खामोश चैट के अंदर। बेटा मोबाइल नहीं है क्लास में, बेफिक्र और डरो नहीं, कोई पढ़ाई नहीं होगा। सर ये तो क्या हमने फुल बुक, सर ये तो किया है हमने फुल। मैं वही तो बता रहा हूँ इमरान बेटा, इससे हमने 10 गुना मुश्किल। तब वो आ रही है अभी। चिंटू भाग जाएगा। चिंटू की पता है कौन सी वाली एग्जाम्पल है? वो गली के एंड पिटने के बाद गली के एंड पे नहीं कहता तू वाह तुझे छोड़ूंगा नहीं, आके दिखाओ। फिर जैसे ही वो आने लगता भाग जाता। चिंटू का वो वाला हिसाब किताब। हाँ अभी इसको आने तो दो, तुम भाग जाओ। अच्छा अब पार्ट 3 के बाद हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब पार्ट 4 पे आ जाओ। पार्ट 4 लेंदी है, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा। 7x-4 अपॉन 15 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 प्लस x-1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस का 1 अपॉन 5 और माइनस 7 प्लस x अपॉन 10। ठीक है जी। अच्छा अब इसको स्टार्ट करें, यस और नो में जवाब दो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। मैं बेटा मैसेज पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ कितना एक्टिव हो आप लोग मैसेज। इससे मुझे पता चलेगा क्लास कितनी दे रहे हो। जी अच्छा। सर अब सर आप बोल रहे हैं आप मैसेज करने से बार बार वहां पर जा रहे हैं तो फिर स्क्रीन ब्लैंक हो रही है, फिर यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो सर मैं मैसेज नहीं कर रही, आप चलो ठीक है वो मैं समझ गया सही। अच्छा जी। आ, आप लोग फिर उस पर ऑडियो पे बता देना मुझे ना, कोई इशू हो तो। अच्छा अब देखो इसके अंदर मैं आपको, इसके अंदर आपके पास एक ही रास्ता है। ठीक है कि आप इसमें सिर्फ एलसीएम ही लो। तो एलसीएम लेते हो तो 3 और 15 का एलसीएम 15 निकलेगा। आप लोग मुझे ऑडियो पे बताना। ठीक है, अगर इशू हो तो 15 ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 क्या है, 3 15 का फैक्टर है। तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार 7x-4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 होगा मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ। ऐसा ही है 7x-4 के साथ, क्योंकि 3 5 15 है। ये एलसीएम बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद जो प्लस x-1 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ओके सॉरी 1 होगा, मैं गलती से लिख दिया। क्योंकि 15 तो एलसीएम है, इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो x-1 है उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 5 15 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू
फिर उसके बाद 5 और 10 में भी अगेन वही वाला काम हो रहा है कि 5 जो है वो 10 का एलसीएम है, 10 का फैक्टर है। तो इसका मतलब है इस बार जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 2 10 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा इस वैल्यू के साथ, विच इज 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 के साथ। इसी तरीके से 10 के साथ क्या आएगा, 10 के साथ सिर्फ 1 आएगा, क्यों, 7x 7 प्लस एक्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस टाइप की वैल्यूज़ के अंदर। वो क्या करते हैं, सिर्फ 7 के साथ दिखा देते हैं। यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगेन आपको बताया था, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं आपको कहूँगा छोटी बच्ची हो क्या, वो वाला हिसाब किताब तो नहीं है ना। ये अब आप लोग सीख चुके हो तो अपनी ज़िंदगी आसान करना, पहले कैंसिल कर देना इसको 2 और 3, ठीक है। तो अब छोटे बच्चों वाले काम नहीं करना। तो यहाँ पे जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 7x माइनस 4 ही रहेगी, ऐसा ही है, ये 7x माइनस 4 ही रहेगी। ये आपकी बन जाएगी 7x माइनस का 4, और जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का 5x और माइनस का 5 बनेगी, और यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जब करोगे तो ये 6x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। कोई भी एक बंदा यहाँ तक बताए, इस स्टेप तक कोई इशू तो नहीं है, कोई भी ऑडियो पे आके बता दे। फिर मुझे है क्या इशू है? ये बता दें कि 15 और 10 को आपने कैंसिल किसके साथ किया, लाइक? तो 5 के टेबल के साथ किया, 5 अच्छा, टू ज़ेड, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, और किसी को इशू है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। सर हाँ जी, कोई इशू है बेटा, ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा, अब 7x, और मैं एक कलर के थ्रू बता रहा हूँ ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए। मैं एक 7 और 5x की एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाला हूँ, और एक -4 और -5 की करने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन का आंसर लिखूँगा। 6x और -x को एक साथ रखने वाला हूँ, और -2 और -7 को एक साथ रखने वाला हूँ। तो जब इनको मैं सॉल्व करूँगा तो इनके आंसर्स क्या बन रहे हैं, 7x और प्लस 5x क्या बन जाएगा, 12x बन जाएगा, ठीक है। और -4 और -5 क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, और ये रहा अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 6x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2। अच्छा, कोई भी थोड़ा सा होशियार बंदा है तो मुझे जवाब दे सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक कार्रवाई और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कोई है इतना ढेर होशियार कोई है तो मुझे बताएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले सर आपने थोड़ा सा गलत सर बताया है। कॉमन निकाल सकते हैं, क्या चीज, कॉमन निकाल सकते हैं। कोई मुझे बताओ ना, क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले, मैं सर करना। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने थोड़ा सा गलत किया है। 6x माइनस वाई है तो आपने 5x लिखा है, तो यहाँ बेटा पे वाई, तो नहीं हो सकता ना वाई है ही नहीं यहाँ पे पूरा एग्जाम, सर। आपको है ना, ये अगर वाई बात सुने, 6x -2 -7 -y। 6x माइनस 2 मत, तो बेटा मैंने -2 और -7 को -9 किया, 6x माइनस एक्स कर दिया, ठीक। सर तो वेरिएबल अलग है ना सर। बेटा एक ही शाहिद वेरिएबल, भाई, वो एक्स लिखा हुआ है, आप वाई ना समझे उसे। मैंने आपको बताया तो है, अगर 2 वेरिएबल वाली तो कोई है ही नहीं ना अभी एग्जाम्पल, 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशंस भी 2 होंगी, मैंने इक्वेशन ही एक लिखी है। अच्छा अच्छा, सही है सर। अच्छा, अब बराबर बेटा, अच्छा जो बात करता जाए ना वो खुद ही म्यूट कर दे, क्योंकि फिर मुझे पीछे जाके म्यूट करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बख्ताबर, आप क्या बोल रहे थे, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सर फर्स्ट थिंग कि हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं ना, लाइक फर्स्ट उसमें 3 कॉमन निकाल सकते हैं 12x एग्जैक्ट, माइनस 9 में से। अगर क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मसला हो जाएगा, पहले बिल्कुल भी नहीं होगा, अपना काम लंबा करोगे। तो यहाँ पे आप बेटा 9 क्लास में तो हो नहीं आप, ठीक है। तो अब 9 क्लास कर चुके हो तो अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि स्टेप्स किस तरीके से बचाए जा सकते हैं, या बड़ी वैल्यू से किस तरीके से जान छुड़ाई जा सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे ये है कि ऊपर वाली वैल्यू में 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये 4x माइनस 3 हो गया, ठीक है। नीचे 3 पहले से मौजूद है, और ये क्या हो गया, 5x माइनस का 9 हो गया,
क्या आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब ये मेरे लिए जिंदगी आसान हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब सिर्फ यहाँ पे 2 आ रहा है और वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 का मतलब है नथिंग, तो ये 5x माइनस का 9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 5x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 9। तो 8x, अब मैं क्या करूंगा? अगेन 8x माइनस का 5x एक जगह पे रखता हूँ, और ये माइनस का 9 और प्लस का 6 एक जगह पे रख लेता हूँ। यहाँ तक कोई भी मुझे क्लिप पे बताए कोई शो हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये माइनस का 3x बन रहा है, और ये प्लस का 3x बन रहा है, और ये माइनस का 3 बन रहा है, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई इशू है? नो सर, ठीक है, नो सर, अच्छा। क्लियर। अब आपको चेक करना हो, वेरिफिकेशन करनी हो कि क्या मैंने जवाब सही किया है कि नहीं किया है, तो इसका मैं क्लास 9 में भी आप लोगों को बता चुका था। अब आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन चाहो तो घर पे कर लो। इस सवालों के अंदर वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप घर पे चाहो तो कर सकते हो। आप x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लो, और ये उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करो और राइट हैंड साइड पे पुट करो। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अगर से आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब है कि आपने ड्यूरिंग कैलकुलेशन कोई गलती की है, और x इज इक्वल टू -1 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये चीज क्लियर है? जी। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा मैं आपको भेज दूंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस के पास सामने बुक खुली हुई, एक एक करके ऑडियो क्लिप में बताएं। सर मेरे पास। ठीक है, अच्छा, जरा रीड करोगे, बिल्कुल ग्रेजुअली करना, सो दैट बख्तावर कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज शी डजंट हैव राइट नाउ। अच्छा ठीक है सर। When 25 is added to a number and the result is half, then the चलेगा, answer क्योंकि is 3 स्लो times the मोशन, जैसे मूवीज के अंदर नहीं होता, जब एक्शन सीन हो रहा होता है, गोली चल रही होती है, तो गोली चलते हुए नजर आ रही होती है, उसके अंदर जो है मिट्टी उड़ते हुए नजर आ रही होती है गोली में से। ठीक है, तो इस टाइप का बिल्कुल इसको बताओ, ताकि उसको वो एटलीस्ट नोट कर ले, या तो वो कर ले, सुन ले। सर दोबारा रीड करूं? हाँ बिल्कुल, ग्रेजुअली। ठीक है सर। When बाकी 25, जी लिखते सर हुए, आप क्या When हाँ बोल। 25 is added to a number and the result is half, the answer is 3 times the original number. Question is, what is the number? ठीक है, अच्छा, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लें, मैं बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ। वैन 25 इज एडेड, बख्तावर आप मुझे बताओगे, आप नोट डाउन कर रहे हो, आप बार बार मुझे बताओ। वैन 25 इज एडेड टू अ नंबर, जब ये लिख लो तो मुझे बताना लिख लिया आपने। वैन 25 लिख इज एडेड, लिया। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज हाफ, 10, कॉमा डाल दो। 10, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 10, फुल स्टॉप डालो। 10, व्हाट इज द नंबर? 10, क्वेश्चन मार्क डाल दो। हो गया। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये सवाल, अब आप रीड करो सवाल को। When 25 is added to the number, the result is half. एक सेकंड पार्ट वाइज चलें। व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, नंबर आपको पता है? No. नहीं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो किस तरीके से सोचता है जब आप लिखना शुरू करते हो। व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, नंबर आपने नहीं बताया तो वो पहले एक्स जनरेट कर देगा, और फिर क्या है, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो वो क्या कर देगा, उसमें 25 ऐड कर दिए, उसके बाद पढ़ो। Result is half. एक सेकेंड, अच्छा, अब एक कुछ चीजें हैं वो मैथ्स के अंदर जिनको वर्ड प्रॉब्लम में बोला जाता है, तो वो उनकी वैल्यूज फिक्स होती है। जब भी आप कभी भी हाफ सुनो, तो इसका मतलब है या तो उस वैल्यू को ऐसे दिखा दो, मल्टीप्लाई बाय 1/2, या तो उस वैल्यू को ऐसे दिखा दो, डिवाइडेड बाय 2। जब भी आप क्वार्टर सुनो, तो इसका मतलब है उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 1/4 दिखा दो, या तो उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 दिखा दो। और एक चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, कि कैलकुलेटर के अंदर टोटल कितनी डिविजन्स होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। कैलकुलेटर के अंदर डिवीजन होती है,
यस। कैलकुलेटर के अंदर डिवीजन सिर्फ एक कितनी होती हैं डिविजन्स कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर में डिवीजन सिर्फ एक होती है। एक चीज जहन में रखना, जब आप लिखते हो ना 4 डिवाइडेड बाय 3, तो जैसे ही आप 4 लिखते हो तो वो 4 लिखता है, लेकिन जैसे ही आप डिवाइड का साइन लिखते हो ना तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कर देता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कर देता है। और जब आप डिवाइडेड बाय 3 लिखते हो तो 1 अपॉन 3 करता है। कैलकुलेटर को सिर्फ एक ही डिवीजन पता है, वो है 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। वो क्या करता है, 1 अपॉन 3 करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके आपको जवाब दे देता है, जो कि आप 4 अपॉन 3 लिखते हैं। और दोनों का आंसर मजे की बात बता रहा हूँ एक ही आता है। ये चीज क्लियर हो गई सबको कि कैलकुलेटर को डिवीजन से 1 की पता है, तो वो आप जब भी लिखते हो कोई भी वैल्यू लिखोगे, 5 डिवाइडेड बाय 7 लिखोगे, तो जैसे ही आप 5 लिखोगे वो 5 काउंट करेगा। जैसे ही आपने डिवाइड का साइन लिखा वो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लिखता है, कंसीडर करता है। और 7 लिखोगे तो वो उसको 1 अपॉन 7 करेगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देगा। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर हो गई बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया। जो मैंने ये लिखा है जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने कंप्यूटर की जबान में लिखा है, और ये नॉर्मली बच्चे इसको इस तरीके से समझते हैं। तो कंप्यूटर की जबान में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन होता है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहले ये बताओ, मिट गया आप लोगों के पास से सामने लिखा हुआ? मिट गया? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब when 25 is added to a number, उसके बाद कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ। रिजल्ट का मतलब है जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको क्या कर दो आप, उसको आप हाफ कर दो, उसका मतलब है डिवाइडेड बाय 2 हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं द आंसर इज 3 आंसर। अच्छा, मैथ्स के अंदर अलजेब्रा में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आंसर का मतलब इज इक्वल टू होता है, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। ठीक है, तो जैसे उसने बोला आंसर इसका मतलब है वो इज इक्वल टू जनरेट कर देगा 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या है? एक्स था। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये चीजें बताई थी आप लोगों को। बाय का मतलब डिवीजन होता है। एक आप लोगों को मैंने चार्ट लिखवाया था शुरू में अलजेब्रा के। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बाय का मतलब डिवीजन होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये चीज क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को। तो अब वो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, नंबर नहीं पता आपको, लेकिन ये आपको पता है कि जो भी है वो टाइम्स है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल नंबर को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? एक्स किया हुआ, तो इसका मतलब है इज इक्वल टू 3x बन गया। अब बताओ, ये एक नन्ही मुन्नी सी इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व कराने की जरूरत है? क्या इसको सॉल्व कराने की जरूरत है? नो सर। आप लोग क्विकली सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा सर 5 आंसर है। है। बाकी बच्चे सॉल्व करें, बताएं कि यही आ रहा है। बाकी बच्चों को भी 5 आ रहा है। सर मेरा तो 5 नहीं आ रहा, मेरा तो 25/6 आ रहा है। मैं गलत कर रही हूँ? आप जी जी बिल्कुल, आप कोई ना कोई गलती कर रही हैं इस वक्त। आप 5 आ रहा है। ओके सर, मैं दोबारा करती हूँ। करो, देखो मैं करा रहा हूँ। ये भाई ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 25 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या होगा? 6x होगा। इसको उठा के गरीब को इधर लेके आ जाओ, 25 को यहीं पे रखो, ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस का 5x हो जाएगा, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। दोनों तरफ डिवीजन डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। और फिर ये यहाँ पे कहानी एंड हो गई, और फिर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। यस सर, हो गया क्लियर। बच्चे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ठीक है जी, आप लोग ऑडियो पे बता दो ताकि आप लोगों को स्क्रीन का मसला ना हो। आप लोग ऑडियो पे बता सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कोई रीड करेगा ग्रेजुअली? चलो मैं रीड कर रहा हूँ।
और बख्तावर मुझे बताएगी, बख्तावर को मैंने बेसिकली बेंचमार्क बनाया हुआ है ताकि जिन जिन के पास बुक नहीं हो मुझे आइडिया होता जाए कि वो लिखते जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल ग्रेजुअली बोल रहा हूँ, बख्तावर बताएगी कि वो लिखती जा रही है कि नहीं लिखती जा रही है। When it सर is added, हाँ जी सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई हाफ लिखा हुआ है सर, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2। भाई आप 7 डिवाइडेड बाय कोई वैल्यू बताओ डिवीजन जिसका आंसर आ जाए ढंग का, ताकि नहीं सर, आंसर वही आ रहा था वो, तो फिर मैं यही कह रहा था कि अगर हम मल्टीप्लाई 1/2 करें, हाफ का एक ही मतलब एक ही बात होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। जैसे 4 डिवाइडेड बाय या 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाय 2 बच्चे को 4 है, हम ऐसा नहीं करते, हम इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लेते हैं। तो जब आप 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो 1/2 का जवाब क्या आता है? 0.5। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करके देखो क्या आता है, इससे सही है। ठीक है। तो वो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक ही बात होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताओगे कि बुक का पीडीएफ बेटा मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें मेरे पास जो बुक का पीडीएफ है उसके अंदर 1.1 नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बाकी पूरी बुक है। अच्छा जी, अब बख्तावर मुझे बताएगी कि वो लिखती जा रही है कि नहीं जा रही, ताकि मुझे आइडिया हो जाए जिन जिन के पास बुक है उनको कोई इश्यू नहीं हो रहा है। When 18 is added to 1/4 of a number, ये है 1/4, डन। ठीक है। उसके बाद कॉमा डालना है, यस। उसके बाद द रिजल्ट इज होल टू 1/2, ये लिखना, होल नंबर 1/2, ठीक है। द रिज the result is 2 1/2 times the original number, ओके। comma, यस। ठीक है। what is the number, डन। question mark, डन। अच्छा जी। अब यहाँ पे अब सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। When 18 मैंने लिख दिया 18, When 18, ये 18 का 8 बहुत कमजोर बना है, इसको सही से बनाते हैं तो लगता है रमजानों के बाद की पिक्चर है इसको। अब अच्छा लग रहा है, अब सुंदर सा लग रहा है। When 18 is added 1/4 of a number, जो भी नंबर है उसका 1/4 करना है, तो इसका मतलब है अगर मैं x ले लूं तो x/4 बनेगा, तो इसका मतलब है 18 is added to 1/4 का मतलब है x/4 ऑफ अ नंबर। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो। ठीक है। द रिजल्ट इज 2 1 रिजल्ट का जैसे रिजल्ट मैंने सुना मैंने इसके इज इक्वल टू डाल दिया। 2 1/2 टाइम्स लिखा हुआ है आगे, टाइम्स का मतलब है जो भी 2 1/2 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स हो रहा है। टाइम्स ओरिजिनल नंबर को मैंने एक्स बोला हुआ है, टाइम्स का मतलब है ये 2 1/2 है और एक्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? मल्टीप्लाई का। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्योंकि टाइम्स लिखा हुआ है, 2 1/2 और ओरिजिनल नंबर के बीच में लिखा हुआ है टाइम्स, तो इसका मतलब है 2 1/2 और ओरिजिनल नंबर जो कि मैंने एक्स कंसिडर किया हुआ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई? यस। ठीक है, बाकी बच्चों में से कोई बताएगा? यस सर। चिंटू कॉल पे आ। चिंटू इतने चुप चुप क्यों चल रहे हो बेटा? मैसेज पे तो बहुत बड़े बदमाश बनते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आगे तुम बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है नथिंग मीन्स 1 है। जब आप एलसीएम लोगे तो बनेगा 4, तो इसका मतलब है 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? वो मल्टीप्लाई होने वाला है 4, क्योंकि 1/4 4 होता है। और इस x के साथ क्या होने वाला है? इस x के साथ कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है ये 1x है, तो मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ। होल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो आंसर आता है उसको उसके साथ ऐड करके ऊपर लिख देते हो। तो 2 2 जा बनता है पहले 4 और 4 + 1 करोगे तो बनता है 5, तो ये बनेगा 5/2। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई इशू है कि मैं यहाँ पे अगर 5/2 लिखूंगा, तो इसमें किसी को कोई इशू है 5/2 एक्स में?
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक काम हो सकता है बेटा, आप बताओगे मुझे कि मैं क्या कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले, आग लगा दूं या कोई और ऑप्शन? डिनोमिनेटर में 2 1 2 और 2 2 4। अरे बच्चे का बड़ा याद है, पता ही नहीं चलता। 2 1 2, 2 2 4। तो इसका मतलब है 18 4 का क्या होता है? अब यहाँ पे एक चीज गौर से सुन लो आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था मेंटली किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप इन योर माइंड एट एनी इंस्टेंट टू गिव द आंसर। अब आप माइंड में क्या करोगे, 10 को अलग करो, 8 को अलग करो। 10 4 हो जाएगा 40, 8 4 72। बहुत आसानी से बता सकते हो 32। माइंड में आपने 4 और 3 को ऐड किया तो ये 72 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, मेंटली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डालो। उसका रीजन पता है क्या बेटा? आपको पता है आप किसकी तैयारी कर रहे हो बख्तावर? किस टेस्ट की Sir, प्रिपरेशन की in तैयारी? MDCAT. उसमें In कैलकुलेटर MDCAT. No. ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से डालोगे तो आसानी वहां पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा प्लस का x, और इस गरीब के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, और वहां पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72 और ये प्लस का x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 72 और ये 10x माइनस का x हो जाएगा, तो जिसका मतलब है 72 इज इक्वल टू 9x हो जाएगा, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9 क्या बनता है? 8 पे बनता है, क्योंकि 72 के बाद 81 आता है, 81 के बाद 90 आता है, तो ये 8 आ रहा है इसका जवाब। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ठीक है, No. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम रखते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं कल बताता हूँ। मैं आपकी एक मैंने अर्जेंट में क्लास रखी है, क्योंकि आज आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, मैं बस जा रहा हूँ फवाद के पास रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देखना यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वो जो मैंने आप लोगों को बताई थी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो फिर कल से इंशाल्लाह जो भी टाइम होगा वो आपका फिक्स टाइम होगा क्लास का, जो भी होगा वो फिक्स टाइम होगा आपका क्लास का। ठीक है, और होगा मोस्ट प्रोबेबली यही 4 के आसपास का टाइम होगा, ना लेट होगा ना इससे पहले होगा। ये चीज सबको क्लियर होगी बेटा? एक एक करके ऑडियो में बताते जाओ आप लोग। Yes, sir. लेकिन sir 7 days a week होगी क्लास, क्या मतलब? 7 डेज अ वीक मैं कैसे रख लूंगा? तुम बच्चों को तो sir, बर्दाश्त करने के बाद 1-2 दिन मुझे रेस्ट के लिए भी तो चाहिए। ओके, तो सर आप वो भी बता दें, और सर फहद की जो YouTube चैनल की लिंक है ना, वो आप ग्रुप में सेंड कर दें। ने डाला तो था, मैं दोबारा डाल दूंगा। उसने डाला था, अरीबा ने डाला था, किसने, मोमिन ने डाला था, छोटे आर्टिस्ट ने डाला था। सर आप दोबारा सेंड कर दीजिएगा। मैं लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब बाकी सब लोग बता दो। ठीक है, एक एक करके बताते जाओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज करते जाओ सारे, फिर ताकि दुकान मैं बंद कर दूंगा। सब अल्लाह हाफिज करके लेफ्ट करते जाओ, फिर मैं दुकान बंद कर